नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फंडामेंटल सीरीज पार्ट 2 में वैल्यूएशन रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। ये भी एक वैल्यूएशन पैरामीटर है। इसको हम लोग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करने के लिए यूज में लाते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो एक ऐसी रेशियो है जिससे आप आसानी से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर भी उसको एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि क्या वो महंगे ट्रेड हो रहे हैं या सस्ते ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस रेशियो को जानना बहुत जरूरी है। प्राइस टू बुक रेशियो होती क्या है? इसका फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब बुक वैल्यू क्या है? करंट मार्केट प्राइस तो आपको पता है, जो भी ट्रेड हो रहा है उस समय। बुक वैल्यू का फॉर्मूला ऐसे है कि बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दी जाती हैं और उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपको रेडीमेड मिलेगा स्क्रीनर से, टिकर फिनोलॉजी से, किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आपको यूज कैसे करना है प्राइस टू बुक रेशियो को, ये पता करने के लिए कि कोई स्टॉक जो फाइनेंस सेक्टर का है, बैंकिंग सेक्टर का है, वो महंगा है या सस्ता है या अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं इसको कहां से देखा जाता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। इसमें आपको दिख रहा होगा बुक वैल्यू 116। जी हमने पंजाब नेशनल बैंक खोला हुआ है, तो 116 की इसकी बुक वैल्यू है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है 98 पे। और इसका जो रेशियो हम पढ़ रहे हैं वो है प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब प्राइस इसका 98 है और बुक रेशियो इसकी, बुक वैल्यू इसकी 116 है। तो 98 को जब डिवाइड करेंगे 116 से तो प्राइस टू बुक रेशियो आ जाएगा 0.84। अब इस 0.84 से आपको क्या पता चला? तो प्राइस टू बुक वैल्यू में थंब रूल ये कहता है कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे है तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 1 है तो एवरेज वैल्यूएशन पे है, और अगर 1 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूएशन पे है। पर ऐसा हर स्टॉक्स में या हर इंडस्ट्री में नहीं होता। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और वहां देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो हम इसके चार्ट में निकाल देते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। तो प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट निकालें तो मीडियन, इसका एवरेज आपको मिलेगा 0.6। अगर ये 0.6 के आसपास है तो आपको ये एवरेज वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और हम इसका निकाल लेते हैं, पिछले 5 साल में इसका क्या रहा है 0.5, 3 साल में रहा है 0.8। अगर 3 साल से आप कंपेयर करोगे कि 3 साल में इसकी एवरेज वैल्यूएशन क्या थी, तो अभी ये 0.8 के आसपास चल रहा है और एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल में देखते हैं तो मीडियन 0.9 है, तो उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। और 10 ईयर्स में देखते हैं तो 0.6 है इसका एवरेज वैल्यूएशन, उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि अब ये स्टॉक सस्ता है या महंगा। तो हमने हिस्टोरिकली इस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये देखा है कि अगर कोई स्टॉक 1.4, 1.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे चला जाता है तो वो बहुत महंगा हो गया है, अब उसको खरीदना नहीं बनता। और जब वो 0.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे आ जाता है तो वो स्टॉक सस्ता हो गया है, तब उसको एक्यूमुलेट करना बनता है। अभी ये एवरेज वैल्यूएशन पे है, पर मुझे लगता है कि ये अभी भी इसकी वैल्यूएशन सस्ती ही है। वो इसलिए क्योंकि इसके अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसका रेवेन्यू चल रहा है, ऑल टाइम हाई इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट हैं, मार्जिन इसके ऑल टाइम हाई चल रहे हैं जो माइनस में चले गए थे। और आप देखोगे इसकी ईपीएस लास्ट ईयर से डबल। तो इसका नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 18,000 करोड़ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे, अब इसके पीयर्स भी देख लेते हैं। प्राइस टू बुक 0.83, 0.84, 0.90। अगर आप स्टेट बैंक का देखोगे तो 1.47 है। तो क्या स्टेट बैंक महंगा हो गया है? नहीं, आपको स्टेट बैंक को देखना होगा इसकी एवरेज वैल्यूएशन लास्ट 10 ईयर्स और मैक्सिमम देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसकी प्राइस टू बुक रेशियो कितनी है,
1.4 तो इसकी मीडियन वैल्यूएशन है और ये 2 तक भी जाता है। 2 से यहाँ 2.5 में भी गया है और 3 में भी गया है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें से स्टेट बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है तो उसकी वैल्यूएशन अलग ट्रेड होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है प्राइस टू बुक वैल्यू जो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस, एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। एक स्टॉक अभी लिस्ट हुआ था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी लिस्ट हुआ था, ये आ गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी अपने 5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशो पे चल रहा है। इसके जब हम पीयर्स निकालते हैं तो हुडको 2.45, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बिलो 1। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी एवरेज बुक, अब एवरेज भी देख लेते हैं इसका। ये इंडस्ट्री पी का एवरेज दिया हुआ है, इसमें इसका एवरेज नहीं दिया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए अभी भी ज्यादा है। हालांकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मार्केट लीडर है, बजाज प्रमोटर्स हैं इसके, तो स्टॉक तो ब्लू चिप है ही। पर क्या ब्लू चिप स्टॉक को इतनी वैल्यूएशन देना जरूरी है, और वो भी इतना करेक्ट होने के बाद? आप देख सकते हैं स्टॉक के चार्ट को, अगर आप इसका प्राइस पैटर्न देखें तो एक टाइम पे ये 160 170 तक चला गया, वहां से करेक्ट होके ये 120 आ गया। तो अभी ये स्टॉक ना ज़्यादा महंगा है और ना ही सस्ता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए 5 टाइम्स प्राइस टू बुक जो इसको मिल रही है, तो मुझे लगता है अभी भी अगर आपको एक्युमुलेट करना है स्टॉक को तो धीरे धीरे करें, जब ये नीचे आए तब करें। स्टैगर्ड वे में इसमें बाइंग होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्टॉक अभी भी सस्ता नहीं हुआ है। सिर्फ प्राइस नहीं देखना है कि वो 160 से या 170 से 120 आया है। आपको अगर इसमें बाइंग करनी है कि ये ब्लू चिप स्टॉक है और अभी अच्छी वैल्यूएशन है इसका, अगर ये 8 के प्राइस टू बुक रेशियो पे चला गया था, अभी 5 के बुक रेशियो पे मिल रहा है तो मुझे सस्ता लग रहा है, तो आप अभी भी इसमें स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, क्योंकि ये स्टॉक फिर से 160 जाने में अभी 2 साल लगाएगा। धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नई रेशियो लेके, और वो होगी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। धन्यवाद।